सो गाइस, तुम लोगों ने इंटरनेट में तो देख ही रखा होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स इन द प्रॉप फर्म स्पेस मेक वीडियोस लाइक आई पास दिस चैलेंज इन 1 डे, आई पास्ड 100K इन 3 days, आई पास्ड 100K इन 2 days। ये तुम लोगों ने देखा ही होगा अपने YouTube फीड में कभी ना कभी। बट द फन फैक्ट इज मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉप फर्म ट्रेडर्स फेल देयर प्रॉप फर्म अकाउंट्स because they are chasing speed and they want to pass their funded account fast. But let me tell you the truth guys, तुम लोग जितना धीरे funded account को लेके जाओगे उतना ही जल्दी तुम्हारी जो फंडिंग है वो बढ़ने वाली है। Now in this video I am going to show you my 5%ers $5,000 अकाउंट। अभी तुम लोग सोच रहे हो परिडा भाई $5,000 अकाउंट में तुम कहाँ ट्रेड करने लग गए यार। सो मैंने सोचा कि एक बिगिनर जब प्रॉप फर्म स्पेस में आता है वो करता क्या है। यूजुअली बहुत सारे लोग 5K का अकाउंट खरीदते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। एंड बहुत सारे लोग 5K से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि जल्दी पास करने के चक्कर में वो ब्लो करते रहते हैं। व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक ऐसी प्रॉप फर्म का 5K का चैलेंज लिया जिसके साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट आई डिड वाज, उसको मैंने स्लोली ट्रेड करा। आई एम गोइंग टू शो यू माई डैशबोर्ड ऑन हाउ मच टाइम इट टुक मी टू पास अ चैलेंज एंड हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट to scale my funding. So basically I'm going to show you why being a slow trader puts you way above the 90% of traders in the prop firm space. I mean तुम खुद सोच के देखो, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं, कुल मिला के सबकी रीच कितनी होगी भाई? ऑलमोस्ट 10-20 लाख लोगों को तो पता ही होगा प्रॉप फर्म्स क्या होते हैं, फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं। बट अगर तुम लोग डिस्कॉर्ड में जाके चेक करोगे ना, ओनली अ हैंडफुल पीनट्स बंदे पे आउट ले रहे हैं। एंड यू विल ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स टेल यू टू पास अ प्रॉप फर्म अकाउंट फास्ट एंड दे विल टेल यू दिस इज द ऑप्टिमल वे टू लुक एट फंडेड अकाउंट्स। बट लेट मी टेल यू द अगली ट्रूथ नाउ। जो फास्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ फंडेड अकाउंट फास्ट क्लियर नहीं करते, वो फंडेड अकाउंट को फास्ट लूज भी करते हैं। एंड डू यू नो व्हाट डू दे डू व्हेन दे लूज द अकाउंट? दे जस्ट बाय अ प्रॉप फर्म चैलेंज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब तुम लोग खुद सोच के देखो, who gets rich from buying prop firm challenges again and again and again? The prop firm, right? And maybe the influencer जिसका तुमने कोड यूज करा है, और किसका पैसा बन रहा है भाई? But yeah, enough of this. Let me tell you why slow traders like me will win in the long term and how you can win the same way I win. Let's get started with the video. वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो। तो गाइज, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मेरा 5%ers का डैशबोर्ड है जहाँ पे मैंने 5K का हाई स्टेक्स अकाउंट लिया था, जिसका मैंने फेज 1 पास करा, फेज 2 पास करा एंड देन मैंने लाइव अकाउंट में प्रॉफिट बना के पे आउट भी लिया, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। फर्स्ट लेट मी टेक यू टू माई स्टेप 1 अकाउंट, ठीक है। अब तुम लोग मेरे स्टैट्स देखो एक बार। यहाँ पे प्रॉफिट टोटल ट्रेड्स 24 थे, प्रॉफिट ट्रेड्स भी 24 थे और लॉस मैंने 0 करा, जिसमें से लॉन्ग्स 22 थे और शॉर्ट्स 2 थे। तुम लोग को मैं एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये अकाउंट मई 3 को लिया था, बट आई एसेंशियली स्टार्टेड ट्रेडिंग इट फ्रॉम जून ऑफ 9th, ठीक है। जून 9 से मैंने इसको ट्रेड करना स्टार्ट करा। अभी तुम लोग सोच रहे हो परिडे भाई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गई, अपना अब जाके पे आउट लिया है, अरे इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। तो अब तुम लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें मैंने वही ट्रेड्स लिए जो सेंस बना रही थी। जो लोग कहते हैं ना A+ सेटअप्स, तो भाई बीइंग अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ वही ट्रेड्स लिए जो ऑलमोस्ट 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे बन रही थी। तुम लोग देख सकते हो मोस्टली मैंने क्या ट्रेड करा है यार, इथीरियम और जाओ, ये दो के अलावा मैंने कुछ ट्रेड ही नहीं करा है, तुम लोग देख सकते हो। एंड ये अकाउंट जाके मेरा क्लियर हुआ जून 20 को। मैंने जून 9 को स्टार्ट करा, मैंने जून 20 को इसको पास कर दिया। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको 11 दिन में पास करा है बैठ के आराम से विद 100% विन रेट। यू कैन सी द इक्विटी कर्व ओवर हियर, ठीक है। अब ये 5%ers है और अब क्या भाई, हेटर वेटर लोग सोच रहे होंगे अब क्या बोले भाई यार। अब उसके बाद मेरे को फेज 2 मिला। अब लेट मी शो यू दिस। फेज 2 मैंने जून 23 से ट्रेड करना स्टार्ट करा, ठीक है। यहाँ पे टोटल ट्रेड्स देखो 15, प्रॉफिट ट्रेड्स 15, अगेन 100% विन रेट। कैसे कर रहा हूँ मैं ये? एंड यू कैन सी मैंने गोल्ड की ट्रेड ली है, इथीरियम, BTC, और यहाँ पे भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। जून को मैंने इसको लिया और जुलाई 8 को मैंने इसको पास कर दिया। तो तुम लोग देख सकते हो 8 और
7-8 दिन मान लो, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स में मैंने इसको भी पास कर लिया। तो इक्विटी कर्व यू कैन सी कि भाई स्लोली ग्रेजुअली ऊपर ही जा रहा है, एंड आई पास दिस इन 15 ट्रेड्स। अब मैं तुम लोगों को लाइव अकाउंट में लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं तुम लोग को डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो जून जुलाई, मतलब मैंने जून में फेज 1 पास करा 11 दिन लगाकर, एंड जुलाई में मैंने फेज 2 पास करा 2 हफ्ते लगाकर विद ऑलमोस्ट 100% विन रेट। अब यहाँ पे मैंने जुआरी की तरह करा था कुछ, तो मुझे याद है, हाँ यहाँ पे मैंने ईथ बड़े लॉट के साथ सेल कर दिया, और फिर वो रिकवरी करा मैंने बैठ के। फिर मैं यहाँ पे मैंने खतरनाक ट्रेड ली, यहाँ पे खतरनाक ट्रेड ली, रिकवर हुआ, फिर मैं लाइन पे आ गया। भाई मेरा ऐसा था कि यार वीडियो बनानी है, तो भाई बदतमीजी नहीं। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे दैट आई टुक 22 ट्रेड्स, जिसमें से 18 प्रॉफिट थी, 4 लॉस थे, जिसमें मैंने टोटल पे आउट पता है कितने का बनाया गाइस? टोटल पे आउट मैंने बनाया $197 का। ये आफ्टर द स्प्लिट है, एंड इसके साथ साथ मेरे को मेरा जो चैलेंज फी है, जो कि 5% का 5K का अकाउंट $39 का आता है, वो भी आ गया। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो कैसे चीज़ों को स्लो लेके गया मैं, एंड स्टिल आई वॉज एबल टू गेट अ पे आउट। अब यही सेम चीज़ मैं फास्ट करता तो मैं अकाउंट ब्लॉक करता, और मैं बताता हूँ मैंने ये चीज़ कहाँ पे करी। अगर मैं डैशबोर्ड में आऊँ, यहाँ पे यू गाइस कैन सी मैंने ओवर लेवरेज करा, मैंने बड़ा लॉट खोला, और ये हुआ है मेरे साथ। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू पास द अकाउंट्स फास्ट। अब ये तो मेरा लाइव अकाउंट था, बट मोस्टली यही तो लोग करते हैं। लोगों के इक्विटी कर्व्स देखो भाई, सीधा नीचे सीधा ऊपर, यही चल रहा है। किसी का ग्राफ यूं ऊपर की तरफ स्लोली ग्रेजुअली नहीं बढ़ रहा इन द प्रॉफिट स्पेस। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये दिखा के मैं प्रूव क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज आई टुक ऑलमोस्ट 3 months टू पास अ $5,000 अकाउंट, बट मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ अ बिगनर ले रहा हूँ, जो कि जस्ट प्रॉफर्म में एंटर करा है, एंड हाउ ही कैन डू द सेम। भाई तुम लोग को अगर मेरी स्टोरी नहीं पता ना, मैंने 100K का गोट फंडेड ट्रेडर का अकाउंट लिया था, उसको मैंने 3 महीने लगा के पास करा। मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसमें $250 समथिंग, 250 मान लो, बट उसमें से मैंने 6,900 समथिंग, $7,000 का पे आउट निकाला। मेरा ROI देखो तुम लोग, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट गो हार्ड एंड फास्ट, I was able to sustain the prop firm, pass the challenge account without, देखो मेरे को पता है तुम लोगों को आज ही पैसा बनाना है, बट दिस इज अ मार्केट, दिस इज अ prop firm स्पेस जहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते। अब मैंने तो उस टाइम पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले लिया था टू मेक श्योर कि भाई जो मैं पैसा है वो कंसिस्टेंटली बना रहा हूँ, ताकि मेरे में वो अर्ज नहीं आ रही गैम्बलिंग करने की कि यार पैसा तो बन नहीं रहा क्योंकि चैलेंज अकाउंट है, तो गैम्बल कर देता हूँ, आर या पार कर देता हूँ, पास होगा फिर ही तो पैसे बनेंगे। तो वो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई इवन विदाउट डूइंग दैट, व्हेन यू गो स्लो you can actually pass your funded accounts. And I want you to take example of 2 people, okay? एक ट्रेडर है जो बहुत फास्ट ट्रेडिंग करता है, जिसको जल्दी अकाउंट पास करता है, वो एकदम खतरनाक, बट उतनी तेज वो ब्लो भी करता है। एंड मोस्ट ऑफ दीज ट्रेडर्स ब्लो देयर अकाउंट बिफोर इवन गेटिंग अ पे आउट. You guys are watching only those people who are able to go hard and fast and are able to withdraw a payout. बहुत lucky बनना पड़ता है भाई उसके लिए. And mostly you will see influencers. Later in the video I am going to talk about influencers as well, including me, and why you should not believe influencers like us in the prop firm space. And second guy is the slow trader, जो 1-2 high quality trades ले रहा है, ठीक है. Let's say मैं तो फिर भी fast गया, तुम लोग और slow जा रहे हो मेरे से, तुमको 6 महीने लग रहे हैं अकाउंट पास करने में. बट गाइज ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे लोग 4 साल तक पैसा लूज ही कर रहे हैं, एंड कुछ लोग तो रिकवर कर जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं अपनी गलतियों से सीख के, बट बहुत सारे लोग तो अभी भी लॉस में है भाई. सो जो स्लो ट्रेडर है ना, दे नॉट ओनली पास द अकाउंट बट ऑल्सो कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. The spiral of passing an account, failing it, passing an account and failing it. At the end of the day, what you will hear on the internet is people saying that मेरा ROI तो निकल गया, मैंने तो पैसे बना लिए. But मैं तुम्हें बता रहा हूँ, I have the best ROI in the prop firm space. मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बट आई हैव टेकन आउट $31,000 प्लस इन पे आउट. एंड तुम लोगों को अगर लग रहा है ना कि भाई मैंने पे आउट जो निकाले वो इन्फ्लुएंसर अकाउंट से निकाले, भाई एक्चुअली मैं तुम्हें सही बताऊं, जितने भी अकाउंट मेरे को मिले हैं ना इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, मैंने वो सारे ब्लो करे हैं भाई, पता नहीं क्या है मेरे साथ. नाउ चीज ये है कि जो प्रॉप फर्म है ना, दे डोंट वांट गैम्बलर्स, व्हाट दे वांट इज डिसिप्लिन कंसिस्टेंट ट्रेडर्स, एंड वो मोस्टली तुम लोगों को स्लो ट्रेडर्स में ही दिखेंगे.
इफ यू गो ऑन चैट जीपीटी एंड सर्च कि कितने स्कैल्पर्स ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ देम आर फेलिंग. एंड इफ यू विल सर्च कितने ऐसे बंदे हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ देम मेक लॉट ऑफ मनी इन द लॉन्ग टर्म. Trading is a long-term game. You have to realize this. Even if you take 5-6 months to pass an account, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. तुम लोग अपने आजू बाजू देखते हो कि भाई सब अकाउंट्स में ज्यादा रिस्क करके जल्दी पास करके पे आउट्स ले रहे हैं कुछ लोग. बट वॉट यू आर नॉट सीइंग इज द 99% ऑफ पीपल दैट फेल एट द बैक एंड व्हेन दे डू risk high in their challenge account. But now before I move into the video, I want to talk to you about 5%ers. Now बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि फरीदा भाई 5%ers बेस्ट प्रॉफ फर्म है. तो तुम लोगों ने बोला, मैंने सुना, तो इसलिए मैंने 5%ers का अकाउंट लिया. बट हियर इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन टेलिंग यू कि जो 5%ers का अकाउंट है उसमें तुम्हें 5% का डिस्काउंट भी मिल सकता है. एंड आई डिड द सेम. मैंने 5%ers का अकाउंट प्रॉफ फर्म मैथ से लिया है. नाउ आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन माय अदर चैनल. 2 वीडियोस बनाई है मैंने ऑन प्रॉफ फर्म मैथ, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने तुम लोग को एक्चुअली में लेकर दिखा रखा है कि कैसे 5%ers का अकाउंट तुम सस्ते में ले सकते हो. ठीक है. सो व्हाट यू गाइस कैन सी ओवर हियर, 5%ers भाई वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स है. 4.8 रेटिंग है एंड दे आर इन द स्पेस सिंस लास्ट 9 years. तो तुम लोग को देखो, यहाँ पे कोई कोड वोड तुम लोग को दिखा नहीं रहा होगा. तो हाउ यू कैन गेट अ 5%ers अकाउंट इज यू हैव टू क्लिक ऑन द फर्म पेज. एंड यहाँ पे जब तुम जाओगे यू विल हैव टू क्लिक ऑन द बाय. ठीक है. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 5% ऑफ तो मिलेगा प्लस फ्री अकाउंट ऑफ द सेम साइज इफ रीचिंग पे आउट ऑन ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट 100K. तो भाई मेरे को एक 5K का फ्री अकाउंट भी मिलने वाला है. वाह. उसके लिए मेरे को शायद टिकट विकेट सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी. व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज कि यहाँ पे चैलेंज में आओ. ठीक है. वॉट एवर अकाउंट यू वांट टू बाय, मेरे हिसाब से तो यू शुड गो फॉर द 2-step अकाउंट, जो कि हाई स्टेक्स अकाउंट होता है. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो 5K अकाउंट है उसमें 41 पॉइंट्स होते हैं. जब यहाँ पे तुम क्लिक करोगे बाय, तो यहाँ से तुम लोग प्रोसीड टू चेकआउट करोगे तो ये तुम्हें डायरेक्टली ले जाएगा तुम्हारे उस पे. जैसे ही तुम इस लिंक के थ्रू जब जाओगे तो एंड में तुम्हारा जो अकाउंट है वो सस्ता हो जाएगा. तो यू कैन सी ये 37 का पड़ेगा तुम लोगों को. नाउ आफ्टर दैट वंस द परचेज इज डन, तुम लोग को वो स्क्रीनशॉट और ये सब डालना होता है. तो वो तुम वीडियो में देख लेना, आई बटन में आ रही होगी. ठीक है. तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा. 5%ers का अकाउंट तुम लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है फ्रॉम योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू प्रॉफ फर्म मैच, वहाँ से लो. तुम लोग को लॉयल्टी पॉइंट्स का फायदा भी हो जाएगा. इफ यू यूज द कोड PARIDAFX, लॉयल्टी पॉइंट्स तुम्हारे डबल हो जाते हैं. एंड उससे क्या होता है, तुम लोग फ्री के और अकाउंट्स ले सकते हो. एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट प्रॉफ फर्म मैच हैज डन अकॉर्डिंग टू मी. मेरे पास अभी 200 हैं. मैं अकाउंट लूँगा तो वो भी है. मैं आगे तो मैं पे आउट से जब अकाउंट लूँगा तो यहीं से मैं लेके उसको डाल के मेरे को पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे मैं अकाउंट ले सकता हूँ. सो इफ़ यू वांट टू सी इन डेप्थ ये कैसे वर्क करता है, यू हैव टू गो चेक आउट माई अदर वीडियो. बट या इन दिस वीडियो मैं ये भी करने वाला हूँ कि जो पे आउट मैंने 5% से लिया है, राइट, उससे मैं एक अकाउंट खरीदूंगा एंड तुम लोग को बताऊंगा कैसे तुम धीरे धीरे स्केल करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो. इनफैक्ट इवन बेटर देन IIM के बंदे से भी ज्यादा और एक डॉक्टर से भी ज्यादा. भाई क्रेजी स्टफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक जो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, द इन्फ्लुएंसर ड्रीम. ठीक है. एंड मी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं भी उसमें आता हूँ कि भाई जो मैं कह रहा हूँ मेरे पे भी अप्लाई होगा, राइट. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू चेक माय फर्स्ट वीडियो. मेरे फर्स्ट वीडियो में यू कैन सी कि मेरे बाइनेंस में लॉस में बैठा हुआ. एंड फिर वहां से मैंने 5K का अकाउंट लिया इंस्टेंट फंडेड का और फिर 100K का GFT अकाउंट लिया. बेशक मेरे को 3 महीने लगे पास करने में. मेरे को पता था कि Q4 एंड होने से पहले आई एम गोइंग टू विन. एंड वैसा ही हुआ बिकॉज आई न्यू वट एवर आई एम डूइंग इज सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म. मैं वही ट्रेड्स ले रहा था जो कि A+ सेटअप्स थे. स्विंग ट्रेड्स बना रहा था मैं क्रिप्टो में. एंड उस टाइम पे इलेक्शंस का टाइम था एंड आई न्यू दैट क्रिप्टो फटेगा एंड आई वाज पेशेंटली वेटिंग फॉर स्टफ टू हैपन. एंड वही करा मैंने. उसी के थ्रू आई वाज एबल टू गेट payouts on my 5K account and I was able to pass GFT 100K account as well. And तुम लोग को सही बता रहा हूँ, जब मैं इस स्पेस में आया एज ए इन्फ्लुएंसर, before me everyone was saying that they were buying accounts, but after that everyone got to the point where they were saying हाँ हमको तो prop firm से accounts मिल रहे हैं भाई. And what you need to also understand is
एज एन इन्फ्लुएंसर आई एक्सेप्ट दैट प्रॉफर्म विद विच वी आर एफिलिएटेड अपने को मंथली अकाउंट मिलते हैं, बट इससे भी ऊपर एक चीज चल रही है, वो है अनलिमिटेड अकाउंट्स. नाउ नोइंग दिस, यू नो दैट एज एन इन्फ्लुएंसर इट्स प्रीटी इजी टू गो हार्ड एंड फास्ट कि तुम्हारे पास तो अकाउंट आ जाने हैं भाई, महीना खत्म होते तुम पे अकाउंट आ जाएगा, तुम फुल फोर्ट मार सकते हो, फिर से पास हुआ तो वीडियो बना देना, नहीं हुआ तो अगले महीने देख लेंगे. And there are a lot of influencers that also take their monthly sponsorship money in the form of payouts so that they can directly show up. तुम लोग तो जाके चेक तो कर नहीं रहे हो, राइट? तुमको पे आउट का सर्टिफिकेट दिखा, यू गाइज एक्सेप्टेड कि हाँ पे आउट आ रखा है. अब पूछने वाला कौन है? कोई नहीं है, राइट? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वट एवर द पर्सन इज सेइंग इज गुड फॉर यू, बट you don't know the back end, guys. And third thing that you do not realize is ki influencers saying you to buy accounts, a lot of accounts, buy that again and again, risk high on the challenge accounts, is beneficial for them and the prop firm because affiliation बनता है सबका, prop firm खुश, influencer खुश. तुम लोग खुद सोचो, me telling you to go slow, मेरा एफिलिएट कम होगा भाई उससे, तो मेरे लिए तो एक खराबी है. मैं तो तुम लोग को उल्टा कह सकता हूँ कि भाई तुम लोग ना 10 अकाउंट लो, 10 के 10 ना पास नहीं हुए कोई बात नहीं, फिर 11वां ले लेना. तो उसमें तो भाई तुम लोग का लॉस है, मेरा फायदा हो रहा है, राइट? इफ यू आर यूजिंग माई कोड और माई लिंक, तो मैं तुम लोग को क्यों बोलूंगा स्लो होने के लिए? बिकॉज एज अ ट्रेडर इट वर्क्स. बीइंग स्लो इन द मार्केट ऑलवेज वर्क्स फॉर यू व्हेन यू आर नॉट इन द कॉन्स्टेंट स्पेस कि भाई मेरे को पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना, आज बनाना है, कल बनाना है, परसों बनाना है. बट इफ यू गिव योर सेल्फ टाइम, you will be able to make easy money by waiting for setups to occur on the chart. You guys need to understand that the influencers that you are watching online, including me, go aggressive on the challenges only because उनको चैलेंज में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. तुम लोग इसको खुद सोचो, तुम लोग कितना फंडेड अकाउंट में कितना उड़ाते हो भाई पैसा. तुम लोग को पता भी है कितना उड़ा चुके हो अब तक, ROI क्या है तुम्हारा. एंड लिटरली मैं तुम लोग को बता रहा हूँ भाई, फंडेड अकाउंट नहीं खरीदना और फिर उसमें अग्रेसिव जाना बहुत इजी है भाई. तुम लोग को कोई इमोशन ही नहीं रहेगा कि भाई ये तो नकली अकाउंट है, फुल पोर्ट मार दो, उड़ेगा तो नेक्स्ट महीना आ जाएगा भाई. सोचो इस बारे में, ये कितनी बड़ी चीज़ है. ये जो 5%ers का अकाउंट है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो की वॉट यू कैन अचीव एज अ बिगिनर इफ यू जस्ट टेक दैट $39 सीरियसली. ROI देखो, $39 से 197 का पे आउट लिया. नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ उस पे आउट से, इस पे भी बात कर. नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि भाई मैंने ये जो अकाउंट लिया था 11 अप्रैल को लिया था. कब का लेके बैठा हुआ भाई मैं, तो ट्रेड मैंने जून में करना स्टार्ट करा. वाह, अब उसमें ली होगी मैंने ट्रेड इनएक्टिविटी हटवाने के लिए, तभी मैंने मई में ट्रेड लिया. अच्छा तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अचीवमेंट में मैं जाता हूँ, ठीक है. 197 का मैंने पे आउट लिया. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, अब इस 197 को, अभी मेरे पास $5,000 का अकाउंट है, लाइव अकाउंट तुम लोग देख सकते हो, दिस इज एक्टिव. अब जो पे आउट मेरे पास आया उससे व्हाट आई एम गोना डू इज 197 का ये. अब तुम लोगों को पता है दैट आई एम अ गाय हु टॉक्स अबाउट इंस्टेंट फंडिंग बिकॉज आई केयर अबाउट माई टाइम. मैंने टाइम ऑलरेडी दे दिया है 6 महीना मार्केट को कि मुझे समझ आ गया व्हाट वर्क्स फॉर मी, what does not work for me. अब मैं टाइम दे चुका हूं इन अ चैलेंज, तो अब मेरे को क्या, अब आई कैन स्पीड थिंग्स अप अ लिटिल. ऐसा नहीं कि एग्रेसिव पूरा ऑल इन हो जा रहा है. वी आर गोइंग टू यूज द सेम स्ट्रैटेजी बट इंस्टेड ऑफ पासिंग चैलेंजेस आई एम गोना गो फॉर इंस्टेंट अकाउंट्स. मेरी स्टोरी कैसी थी, मैंने पहले मेवन का अकाउंट लिया, ब्लो करा, फिर मेरे को समझ आ गया कि ये वैसे नहीं होने वाला, तो मैंने इंस्टेंट अकाउंट लिया, उसके साथ साथ ये करा. बट ओवर हियर दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज कि भाई मेरे पे तो नहीं, मैं तो भाई मेरे पे पैसे थे, तुम पे लेट्स से नहीं है एज अ बिगिनर, तो तुम कैसे कर सकते हो, तो मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ. $39 का अकाउंट लिया, 197 का पे आउट लिया, इंस्टेंट फंडिंग पे आया, ठीक है. नाउ आई हैव कवर्ड अ वीडियो अबाउट इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो अकाउंट, जिसमें तुम लोगों को भाई क्रेजी अमाउंट ऑफ वैल्यू मिल रही है. क्योंकि देखो यहाँ पे इफ यू यूज द कोड फ्लो 27% ऑफ प्लस 90% प्रॉफिट स्प्लिट, चलो ये छोड़ो, यहाँ पे आ जाते हैं इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो पे, MT5 पे आते हैं. एंड मैंने 197 निकाले तो उसके अंदर ही रहना पड़ेगा मेरे को, तो कूपन कोड लगा के 267 से सस्ता हो जाएगा. तो इस पे स्टार्ट नाउ फॉर 269 दबाता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे लेट मी यूज द कोड फ्लो.
ओके फ्लो नहीं लग रहा तो लीप लग जाएगा मेरे हिसाब से। सो यू गाइस कैन सी जो कोड है वो लग चुका है और मेरे को $50,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। कहाँ मैं 5K में ट्रेड कर रहा था, सीधा मैंने 10x हो गया मेरा कैपिटल, $50,000 हो गया बाय जस्ट टेकिंग अ स्मॉल पे आउट ऑन माई 5K अकाउंट। भाई तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? जस्ट बिकॉज आई वेंट स्लो आई एम एबल टू डू दिस। अब 188 का अकाउंट है मेरा। तुम लोग को एक बहुत क्रेजी चीज दिखाता हूँ, इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो, ऑल्दो इट हैज 15% कंसिस्टेंसी रूल, बट तुम लोग एक चीज देखो भाई, इसका जो 50K का अकाउंट है लेट्स से, उसमें ड्रॉडाउन 4% है और मैक्स ड्रॉडाउन 6% है। इफ आई डू द मैथ फॉर यू गाइस, ठीक है, लेट मी जस्ट डू द मैथ फॉर यू गाइस। सो मैंने $39 का 5% का 5K का अकाउंट लिया, ठीक, फिर उससे मैंने $197 का पे आउट निकाला। अब $197 तो भाई मेरे को मिला है इन द फॉर्म ऑफ पे आउट, उसके साथ साथ मेरे को मेरी चैलेंज फीस भी रिफंड हुई है, तो 197 प्लस $39 मेरे को मिले। सो इफ आई ऐड दैट अप, सो टोटल मैंने जो बनाए हैं फ्रॉम माई 5K अकाउंट बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 39, वो भी अब मेरे रिस्क फ्री हो गया क्योंकि मेरे को वापस मिल गया, इज $236। एज यू गाइज जस्ट सॉ इन योर स्क्रीन कि व्हेन यू गो टू इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो you can get a 50K for 188। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि even though I am able to purchase a 50K instant funding micro account, मेरे पास still $48 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं भाई। अब तुम लोग ये देखो, $188 का तो मेरा 50K का अकाउंट पड़ रहा है IF माइक्रो का। अब उसमें मेरे को 6% का मैक्स ड्रॉडाउन मिल रहा है, मतलब 188 लगाकर मेरे को $3,000 का ड्रॉडाउन मिल रहा है। Now if I divide that by 188, मेरा पैसा डायरेक्टली 15.95x तो सीधा हो जा रहा है भाई। एंड डेली ड्रॉडाउन 4% है, और ये ना स्टैटिक ड्रॉडाउन है, दिस इज स्टैटिक ड्रॉडाउन, ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा रहता, स्मार्ट ड्रॉडाउन भी नहीं है, ये अल्टीमेट चीज है भाई। अब तुम लोग बोलोगे 15% कंसिस्टेंसी रूल है, बट बात क्या हुई है कि स्लो जाना है, जस्ट मेरे को 1.5% बनाना है, तो 1.5% इसका $1,500 होगा, जिसमें से 80% स्प्लिट मेरे को मिलेगा, माइनस 20% मैं इसको कर देता हूँ, तो मेरे को 1200 मिलेंगे भाई, 1200। नाउ इसमें रिफंड नहीं है तो 188 जो इन्वेस्ट हुआ है, आई विल बी एट नेट $1,012 पॉजिटिव, प्लस वो 48 जो बचे थे, $1,060। यू गाइज नीड टू रियलाइज दिस कि इफ यू गो स्लो एंड यू आर एबल टू अचीव दिस, लेट्स से तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर है, you are doing a job, you do not leave a job, okay? If you are studying, do not quit your college, okay? Reach to this point. अब $1,060 से what if you got the 200K account? 200K account 869 का है, with the leap code I think you are getting 30% off. Let's check leap. So you are getting it for 608। अब तुम्हें पता है, तुम्हें sometimes market will not go in your way, but because you have to go slow, तुम लोग को quality setups ही लेने हैं, and that you will understand by जो तुम्हारा first account है उसमें जो तुम trades ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, journal करोगे तभी पता चलेगा। तो $608 तुमने इसमें डाले, and let's suppose you are able to reach to payout stage, okay? Let's say तुमने अपने rules नहीं तोड़े, अच्छे से ट्रेड करा, तो $2,000 में तुमने 1.5% बनाया, ठीक है, तो 2,000, 2,000, 1,000, $5,000 माइनस 20%, तुम लोग भाई $4,000 अपने घर लेके जाओगे। अब इसमें से माइनस कर देते हैं भाई, तुम्हारा $600 का अकाउंट भी था, 3,400। दैट इज हाउ यू मल्टीप्लाई स्लोली इन द प्रॉप फर्म स्पेस, नॉट बाय गोइंग एग्रेसिव, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है टू बाय अगेन एंड अगेन, ठीक है। According to me, buying prop firms again and again has to be the most stupid thing। And मैं अगर तुम लोग को किसी दिन दिखा दिया ना कि भाई मैं अकाउंट खरीद रहा हूँ 10, 20, 30, 40, मैं छोड़ दूंगा prop firms पे, because I never do that। Why do I need to do that? Because मेरे को, मैं चीजें स्लो लेके जा सकता हूँ, I have the patience in me, and you should develop that too। तो यार I hope तुम लोगों को मैथ्स के, because I am a maths guy, तुम लोग को मैथ्स भी समझ आई हो, नहीं आई है तो भाई तुम क्या कर रहे हो यार। I know that अचीविंग सक्सेस फास्ट बहुत अच्छा लगता है, बट
मेरे को इस प्रॉफम स्पेस में आए हुए एग्जैक्टली 1 साल हो गया। मैंने सितंबर में स्टार्ट करा था एंड आई एम शूटिंग दिस इन सितंबर। मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली $30,000 इन पे आउट्स ले लिए हैं। नाउ ये चीज़ ऐसे तुम लोग देख रहे हो कि भाई 30,000 ही तो लिया, यहाँ पे पे आउट्स तो लोग 100 के क्रॉस करके बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स जिनको तुम देख रहे हो। तो भाई व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज कि भाई मैंने प्रॉफम में उतना पैसा भी नहीं लगाया। मैंने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेकर बहुत बार पे आउट्स निकाले। मैंने 100K के अकाउंट से $7,000 निकाले। ब्लूबेरी के अकाउंट से हमने कितने पे आउट्स निकाले भाई बिफोर ब्लोइंग दैट अप। 200 के अकाउंट से मैं पे आउट लेने वाला हूँ। तो यार तुम लोग इस चीज़ को सोचो कि ROI मैटर्स, ठीक है। अब एक बंदा जिसका कैपिटल 1 करोड़ रुपए और एक बंदा जिसका कैपिटल 10 लाख है, दोनों ने 2% बनाया, बट पैसा तो अलग अलग बनेगा ना। बट एज अ ट्रेडर यू हैव टू सी हाउ मच परसेंटेज यू आर मेकिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ परसेंटेज गेम मेरे भाई। नाउ व्हाट आर द कोर लेसन्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो? दैट what you need to stick to is risk management. If you are risking 2 to 3% per trade on your challenge account, then the chances of you blowing that up significantly increases. तुम ना अपने साथ ही रशियन रूलेट खेल रहे हो कि एक बंदूक तो तुम्हारे अंदर घुस जाएगी, जब घुमा घुमा के ना चलाओगे ना हाथ पे घुस ही जाएगी। That is why the reason from the start I started with this कि 0.5% risk करो is because of this. Because as a beginner you should learn to have patience. And तुम लोग खुद एक बार ये ट्राई करके देखो, द चैलेंजेस ना ईजियर फील होने लग जाते हैं, बर्डन नहीं रहता। तुम लोग अपने आजू बाजू देखोगे कि भाई लोग विन कर रहे हैं, बट दैट इज ओनली 1% ऑफ द ट्रेडर्स। 99% ऑफ द ट्रेडर्स आर फेलिंग। एंड तुम लोग इसको ऐसे देखा करोगी कि अपना टाइम आएगा, वो वाला है ना, अपना टाइम आएगा, तुम्हारा भी आएगा गाइस। मेरा भी नहीं था। Influencers, when I started, influencers already had big payouts, but मैं slowly ही चला, अभी भी slowly ही चल रहा हूँ। मेरे को long term game खेलना है। तुम लोग को टोरी ट्रेड्स पता है? She has been trading for 8 years now, 8 years, तब जाके वो बड़े बड़े ट्रेड्स ले रही है और तुम लोग देख रहे हो। जैमको कैपिटल एक बंदा है, तुम लोग उसको जाके देखोगे ना, his ROI is only 600%, मतलब 6x ही करा उसने पैसा। बट क्योंकि बड़ा पैसा लगाया, बड़ा पैसा बना। हम लोग तो पैसा देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते ना परसेंटेज गेन कितना हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे योर परसेंटेज गेन मैटर्स। अभी तुम लोगों के सामने मैंने मैथ करी, कितना परसेंटेज गेन हो गया भाई? $39 से कहाँ खींच दिया भाई, सोचो एक बार। सो पॉइंट 2 दैट यू नीड टू टेक फ्रॉम दिस वीडियो इज, इफ यू आर पेशेंट यू विल ऑब्वियसली टेक गुड सेटअप्स, because as a swing trader, as a intraday trader, the best setup come after a lot of days. तुम लोग अपने आजू बाजू स्कैल्पर्स देख रहे होगे, तुम लोगों को खुद मल्टीपल ट्रेड्स लेने का मन करता होगा दिन में, बट दैट इज ओनली इनडिसिप्लिन इन साइड ऑफ यू। एंड सेकंड थिंग इज, जो इन्फ्लुएंसर्स है जो लाइव में बैठे रहते हैं, उनको स्कैल्पिंग करनी ही पड़ेगी, बिकॉज बड़े लॉट खुलवाने कमीशन नहीं बनता भाई, नहीं तो यार। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि जो फास्ट ट्रेडर्स हैं दे बर्न देयर अकाउंट्स वेरी फास्ट, जो स्लो ट्रेडर्स हैं वो दे वेट फॉर स्नाइपर एंट्रीज। स्कैल्पर्स जस्ट सेइंग स्नाइपर एंट्री इज, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई लक चल गया है और कुछ नहीं हुआ। एंड द थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्किल यार। क्योंकि आई स्टेड डिसिप्लिन विद द ट्रेडिंग रूल्स दैट आई हैव, आई वाज एबल टू अचीव दिस इन माय लाइफ। क्योंकि तुम लोग को पता है ऑलमोस्ट एनीवन कैन ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, बट एक्चुअली में जब डेली में टाइम फ्रेम में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो सपोर्ट पे आने से पहले ही लोग ट्रेड करते रहते हैं। एंड वेरी फ्यू पीपल कैन सिट ऑन देयर हैंड्स एंड वेट कि भाई प्राइस नीचे आएगा फिर उसको रीटेस्ट करेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं कर पाते लोग, पेशेंस नहीं है लोग, डिसिप्लिन नहीं है टू टेक द ट्रेड्स ओनली व्हेन योर सेटअप अलाउज। एंड मैं भाई तुम लोग को सही बता रहा हूँ, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने बारे में बोस्ट कर रहा हूँ, बट इफ यू हैव सीन माई वीडियो जहाँ पे मैंने अपने पे आउट्स दिखा रखे हैं, मतलब 10 मंथ में मैंने कितने निकाले हैं। Only the month of February I did not take payout क्योंकि क्रिप्टो क्रैश हो रहा था। अब ठीक है, मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि क्रिप्टो गिर रहा था, मैं बाय करे जा रहा था। During that time I blowed a lot of accounts, but you guys can see that from September to September, every single month I have taken at least 1 or 2 payouts. Now that is called consistency with proof. तुम लोगों को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने में ध्यान देना चाहिए, ना कि भाई हर महीने 5,000 नहीं निकाले तो भाई मैं तो नहीं हूँ ट्रेडर। अबे भाई जितना मार्केट दे रहा है लेके निकलो ना भाई। इनफैक्ट मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है व्हेन आई मेक $2,000 $3,000, मेरे को ऐसा लगता है यार कम निकाल रहा हूँ, बट देन आई सी द जनरल पॉपुलेशन अराउंड मी, दे आर मेकिंग 40,000 रुपीज अ मंथ। सोचो
and I'm able to do that with a 5k instant account, with a 10k instant account. That's absolutely nuts भाई. 25k के अकाउंट से मैंने $1000 का पे आउट निकाला है अभी ब्लूबेरी में. 25k इज एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग. तुम एक 25k अकाउंट को सीरियसली ले लोगे ना, यहाँ तो मैं तुम्हें 50k अकाउंट से मैथ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि IF माइक्रो इतना सस्ता है भाई. सोचो. तो मैं तुम लोग को अभी क्या करते हैं, छोटा सा ट्रेडिंग असाइनमेंट दे देते जस्ट फॉर 3 months. ठीक है. डू दिस 3 things. फर्स्ट इज ओनली टेक 1-2 trades पर डे या फिर पर वीक. तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारे लिए कौन सा बैठ रहा है. अगर तुम्हें एंजाइटी है नहीं ली रखी ट्रेड यार तो 1 से 2 ट्रेड पर डे, बट अगर एंजाइटी नहीं है तो एक हफ्ते में खींच दो. सेकंड इज 0.5% रिस्क पर ट्रेड. एक बार ट्राई करके देखो यार. तुम लोग चैलेंज अकाउंट स्लो पास करोगे, बट जब पास करोगे ना इतना बढ़िया लगता है ना भाई कि कोई रूल नहीं, थोड़ा मैंने अपना फॉलो करा सब कुछ. स्ट्रैटेजी टट्टी थी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, बट इफ यू हैव अ गुड इनफ स्ट्रैटेजी भाई कितना अच्छा लगता है कि कैम्बल करके पास नहीं करा है भाई. एंड थर्ड थिंग इज जस्ट जर्नल एवरीथिंग. व्हाई डू आई वांट यू टू जर्नल एज अ बिगिनर? अभी मैं नहीं करता, मैं सही बता रहा हूँ, बट यू शुड डू इट बिकॉज वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताता है. लोग बोलते हैं ना तुम्हारे बारे में बताए, तुम्हारी औकात बताता है वो कि ट्रेड में तुमने क्या गलत करा, क्या बकचोदी करी, वहां की ट्रेड ने मार ली तुम्हारी. जस्ट डू दिस फॉर 3 months भाई. तुम्हारा अकाउंट ब्लो अगर हो भी गया 2 महीने बाद, व्हाट, यहाँ 4 साल से लोग फेल कर रहे हैं भाई. And you will be ahead of 90% of the people in the prop firm space. I can guarantee you that. So guys, I hope तुम लोग को ये वीडियो सही लगी होगी. The topic is very different from what I usually make. ऐसे तो मेरा चैनल प्रॉप फर्म रिव्यू चैनल है, बट ऐसी चैनल पे कभी कभी मैं ऐसा डाल देता हूँ. ऑल्दो मैं 10 और प्रॉप फर्म रिव्यू कर सकता हूँ एंड कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को. बट वॉट यू गाइज नीड टू रियलाइज इज ट्रेडिंग इज एक्चुअली नॉट अ रेस, इट्स एक्चुअली अ मैराथन. ठीक है. लंबी रेस का घोड़ा बनो भाई. तुम लोग अगर अपना टाइम स्पैन को 1-2 मंथ से हटाकर 1-2 years कर दोगे, तुम लोग बहुत सारी चीजें अचीव कर जाओगे. एक कोट है, वी ऑफन ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन मेक इन अ डे एंड अंडर एस्टिमेट वॉट वी कैन मेक इन अ ईयर और 2. तुम लोग इसके बारे में सोचना. हम लोग कभी सोचते नहीं कि 1-2 साल में कितना बनाएंगे. हम लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि भाई एक दिन में आज तो फोड़ दूंगा भाई, आज तो सारे काम कर दूंगा, आज तो सब ऐसी की तैसी कर दूंगा मार्केट की. बट तुम्हें भी पता है फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट तुम्हारी मारता है. एंड यू नीड टू रियलाइज इज कि द स्लोअर यू ट्रेड द लॉन्गर यू लास्ट. ओके, थोड़ा गलत जा रहा है बट ठीक है, वहां पे मत जाओ. एंड इन द गेम ऑफ ट्रेडिंग द लॉन्गर यू लास्ट द मोर मनी यू मेक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे it was never about money. Okay, it's always about the freedom that it gets you. And अगर तुम लोग अभी ये सारी गलत चीजें कर रहे हो, हाई रिस्क कर रहे हो, तो तुम अपनी फ्रीडम के साथ खेल रहे हो भाई. एंड एज अ रिजल्ट the slow traders always end up winning in the prop firm game. So yeah, I hope तुम लोग को मेरे भाई लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना. एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं तुम लोग को लिंक दे दूंगा जहाँ पे तुम 5% का अकाउंट एक बेटर प्राइस पे ले सकते हो. Rather than using your influencers code, go to PropFirm Match. मेरी वीडियो देख लेना, तो वहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस परीडा एफएक्स का वो डालोगे तो लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे जिससे अकाउंट भी फ्री के मिलते हैं. सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ट्रेड स्लो एंड पैसे छापते रहो. बाय.